इंडियन फिल्म जो 5 दिसंबर को रिलीज होगी। मैं उसी धुरिंदर की बात कर रहा हूं जिसका ट्रेलर आज कल आप और मैं देख रहे हैं। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। एनिमल के बाद इसको सबसे पुरतशद्दुद फिल्म समझा जा रहा है। चौधरी असलम को निभा रहे हैं संजय दत्त। आपको अक्षय खन्ना रहमान डकैत के तौर पर नजर आएंगे और रहमान डकैत चौधरी असलम सुपर कॉप 2014 को उनको एक खुदकुश धमाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने या टीटीपी ने उड़ाया था। तालिबान उसे शैतान और जिन का बच्चा कहते थे और ये डायलॉग भी इस ट्रेलर के अंदर। रहमान डकैत को मारने में चौधरी असलम का किरदार जो है वो बहुत अहम है। रहमान डकैत इंडियन फिल्म जो 5 दिसंबर को रिलीज होनी है। जी हाँ, मैं उसी धुरिंदर की बात कर रहा हूं जिसका ट्रेलर आज कल आप और मैं देख रहे हैं। इस ट्रेलर में कई चीजें ऐसी दिखाई गई है, स्टार्टिंग इस सेंटेंस के साथ कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। एक मुबैना पाकिस्तान के मेजर को दिखाया गया और उसको एक टॉर्चरिंग तशद्दुद करते हुए एक ऐसे अंदाज में दिखाया गया जो मेरा ख्याल है फिल्म बेनी में इंतहा की निशानी है। एनिमल के बाद इसको सबसे पुरतशद्दुद फिल्म समझा जा रहा है। इस ट्रेलर के अंदर एक किरदार चौधरी असलम जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम वाकिफ है, उस चौधरी असलम को निभा रहे हैं संजय दत्त। एक वो संजय दत्त से भी पूरी पाकिस्तानी कौम वाकिफ है और इसमें आपको अक्षय खन्ना रहमान डकैत के तौर पर नजर आएंगे और रहमान डकैत को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कैसे इंस्पायर कर रही है और वो उनका डायरेक्टर, जी हाँ, धुरिंद्रा को भी आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने 2019 में उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी और उन पर उन्हें अवार्ड मिला था। इस धुरिंदर को लिखने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, डायरेक्ट करने वाले आदित्य धर हैं और आदित्य धर की आर्टिकल 370 जो कश्मीरियों के खिलाफ एक फिल्म थी, वो भी आपको पिछले साल याद होगी। पहले इस ट्रेलर को देखें। इस ट्रेलर में किस तरह पाकिस्तान के अंदर बर्बादी को ऑफिशियली टैग किया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने। ये ट्रेलर देखें जरा। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो जी, इस ट्रेलर से आपको नजर आएगा कि इसके अंदर बहुत सी फिक्शन स्टोरीज जरूर होगी। इस फिल्म के बारे में यह कहा जा रहा है कि इसमें रहमान डकैत को यह बताया गया है कि वो फैसिलिटेटर था इंडियन एजेंट्स का। इंडियन एजेंट्स जो अजीत डोवाल ने पाकिस्तान कराची लियारी के अंदर अपने मकासद यानी दहशतगर्दी के लिए पेनिट्रेट किए थे और रहमान डकैत का सामना होता है चौधरी असलम से। चौधरी असलम सुपर कॉप कराची का है, आप हिस्ट्री में कह लें एएसआई के तौर पर वो ईगल स्क्वाड के अंदर भर्ती हुए थे, फिर रेगुलर पुलिस में आए। 1992 से लेकर 1996 तक के कराची ऑपरेशन में वो नुमाया पुलिस अफसर थे, एसपी के रैंक पर थे। 9 अगस्त 2014 को उनको एक खुदकुश धमाके में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने या टीटीपी ने उड़ाया था। तालिबान उसे शैतान और जिन का बच्चा कहते थे और ये डायलॉग भी इस ट्रेलर के अंदर शामिल है क्योंकि वो ये हैरान थे ये मरता क्यों नहीं। चौधरी असलम के बारे में कई राय हैं। चौधरी असलम के बारे में कुछ लोग उसे सुपर कॉप, कुछ उसको विलन करार देते हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि लियारी गैंग वॉर में रहमान डकैत को मारने में चौधरी असलम का किरदार जो है वो बहुत अहम है। रहमान डकैत जो एक वक्त पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह था और लियारी जो कराची का एक ऐसा हिस्सा है जो समंदर के करीब वाक़ और जहां पर जराइम, अगवा बराए तावान, मनशियात, डकैती और ऐसे मामला थे जिसको कंट्रोल करने के लिए कराची या सिंध हुकूमत एक कलीदी अहम काम समझती थी और इन तमाम गैंग्स के ऊपर एक नाम आता था रहमान डकैत का। रहमान डकैत का वालिद दादल जो है वो भी कोई शरीफ इंसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कहा जाता है कि मंशियात और जुए का अड्डा चलाता था और 1970 की दहाई में, 70 की दहाई में वो पीपल्स पार्टी का जरूर हिस्सा बना। बलोच नॉर्मली कराची के अंदर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है और इसी पीपल पार्टी के वोट बैंक की सेंस में रहमान डकैत, जिसके बारे में यह भी बताया गया है और वो बिल्कुल आप लफ्ज से उसके नाम के साथ जब डकैत लगता है तो वो कोई शरीफ इंसान तो था नहीं। उसने अपनी माँ को भी खुद मारा हुआ है, ये भी इल्ज़ाम उस पर था। रहमान डकैत को चौधरी असलम ने कराची की लियारी गैंग वॉर में एक आप कहें चौधरी असलम को रहमान डकैत के पीछे लगाया तो एमकेएम के दौर में गया था जब वजीर दाखिला रऊफ सदीकी थे और उस दौर के बाद ये वो दौर था जब एमकेएम सदर मुशर्रफ के साथ उसकी अलाइड थी और सिंध के अंदर जो है वो वजीर दाखिला जो है वो एमकेएम के थे रऊफ सदीकी और उन्होंने चौधरी असलम
जो कि कंपैरेटिवली एंटी एमक्यूएम काउंट होते थे, उनको इस टास्क पर लगाया था। लेकिन रहमान डकैत को 2009 में जब पीपल्स पार्टी का दौर था, उस वक्त तक चौधरी असलम ट्रेस करके पुलिस मुकाबले में उन्होंने जो है उसको मारा था। और इस चौधरी असलम के बारे में और रहमान डकैत के बारे में बहुत सी फिक्शन आपको धुरिंद्रा में मिलेगी। अब धुरिंद्रा से मुराद ये है कि उनका कोई बड़ा हीरो आकर यहाँ पर घुसता है और वो एक्टिविटीज करता है। इस ट्रेलर के अंदर यह बात भी की गई है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने की बात की गई है। इस फिल्म में कई ऐसी फिक्शंस हैं जो 5 दिसंबर को करोड़ों इंडियंस को बहुत खुशी फराहम करेंगी, करोड़ों इंडियंस को बहुत सुकून फराहम करेंगी। उनको यह लगेगा कि वो घर जाके चैन से सोएंगे और वो सब कुछ भूल जाएंगे जो उनके साथ पिछले दिनों में हुआ है। ये है बॉलीवुड। बॉलीवुड के पास अब कराची की कहानियां उनको अपनी कहानियां लगती हैं। उनको यह लगता है कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। अच्छा, इस फिल्म में एक और फिक्शन भी है जो दाऊद इब्राहिम, जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके भाई नूरा की भी रहमान डकैत के हाथों कत्ल होने की कहानी फिक्शन में बताई गई है। हालांकि जो सबूत है या कोई और चीज़ें हैं वो ये बताती हैं कि शायद वो कराची में था ही नहीं। और ये भी बताया गया है कि कराची के अंदर इंडिया किस तरह दहशतगर्दी की पेनिट्रेशन करता रहा और यहीं रहमान डकैत से वो बलोचिस्तान के अंदर बीएलए को स्ट्रॉन्ग करता रहा। अपने कॉन्टैक्ट बलोचिस्तान के थ्रू उन्होंने फिर केपीके में भी बढ़ाए। सो इस फिल्म के अंदर 3 एंगल है मेरे लिहाज से इस ट्रेलर से। पहला तो इंडियन कौम को बॉलीवुड बड़ा पुरसकून करता है। ओ हो, कुछ नहीं हुआ आपके साथ, आप घर सुकून से सोए, हमारे एजेंट्स। अब इसमें जो हीरो दिखाया गया है रणवीर सिंह, उस रणवीर सिंह को बेसिकली जो किरदार है वो मेजर मोहित शर्मा का है। जी, मेजर मोहित शर्मा जो है वो इंडिया की रॉ के अफसर थे और कहा यह जाता है बकौल इंडियन जर्नलिस्टों के वो हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा बने थे और फिर वो मारे भी गए। अब मेजर मोहित शर्मा की सेंस में ये बताया जाता है कि वो किस तरह लियारी गैंग वॉर में एंटर हुआ, उसने किस तरह फैसिलिटेशन ली रहमान डकैत समेत दूसरे लोगों से, किस तरह वो बीएलए में गया। और इस फिल्म को देखने के बाद बड़े सुकून के साथ करोड़ों इंडियंस घर जाके सोएंगे, हम तो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बचा रहे, हम तो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं रहा। और फिर दूसरा एंगल ये है कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर मौजूद अंडरवर्ल्ड के लोग जो पाकिस्तान में पनाह लेते हैं उनकी फैमिलीज के साथ क्या होता है। और फिर तीसरा ये बताने की तो कोशिश कर रहे हैं ना, वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारी दहशतगर्दी कहीं इंडिया से हो रही है। इस फिल्म में कई फिक्शन जरूर होंगी, ये जब फिल्म आएगी पता चलेगी। बहरहाल संजय दत्त के किरदार में चौधरी असलम को एक ऐसा सुपर कॉप दिखाया गया है जिसके बारे में मैंने बताया कि तालिबान ये कहते हैं या शैतान का बच्चा है या जिन का बच्चा है, क्योंकि उनको इसने बहुत टफ टाइम दिया था कराची के अंदर। लियारी गैंग वॉर में रहमान डकैत क्या था, कैसे पनपा, कहाँ तक आया, किस लेवल तक आया, इस पर भी हम किसी दिन डिटेल बात करेंगे। लेकिन रहमान डकैत के बारे में ये कहा जाता है कि 1988 में ये एक्चुअली इसने जो है वहाँ लियारी के अंदर गैंग्स की सरबराही शुरू की थी। और रहमान डकैत जो है 1993 से लेकर 96 तक ज़्यादा एक्टिव हुआ था, क्योंकि पीपल्स अमन कमेटी के नाम से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सियासी पुश बनाई मिलती थी। और फिर जब दौर एमक्यूएम का आया तो पीपल्स पार्टी का रहमान डकैत से मतलब कुछ ज़्यादा उसको सियासी सरपरस्ती नहीं मिली और एमक्यूएम चाह रही थी कि वो जो है वो उसको पुलिस जो है पकड़ ले या हलाक करे, और इसके लिए चौधरी असलम आया। अब चौधरी असलम जो है उसका पुलिस के अंदर जो रिकॉर्ड है, अगर आप देखें 1992 से लेकर 2014 तक कई मारवाई अदालत कत्ल ज़रूर किए उन्होंने। ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर पुलिसिंग का स्टाइल है और ये ज़रूरी एक सेक्टर है जो कि किसी तरह जस्टिफाइबल नहीं है। बहरहाल इस फिल्म में एंटी पाकिस्तान फिक्शन मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि इस फिल्म में इंडियन सुकून से सोएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उनके पास बहुत से ऐसे करेक्टर हैं जो पाकिस्तान में हज़ारों करोड़ों लोगों की नींदें उड़ाते हैं, लेकिन असल में ऐसी हकीकत आपको नज़र नहीं आएगी। ये ट्रेलर कैसा है, क्या है, आप देखकर ज़रूर इस पर हमें कमेंट कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।